बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हजरात की सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से 3 मसले पेश कर रहा हूँ। 3 औरतों ने 3 मसले पूछे हैं और तीनों ही जुमा की नमाज के ताल्लुक से पूछे हैं। पहली औरत का सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत अपने घर में तनहा रहती हो और वो बग़ैर इमाम के, बग़ैर खुतबा के, बग़ैर किसी नमाजी के जुमा की नमाज अकेली पढ़े, तनहा पढ़े, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी जुमा की या नहीं? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? दूसरी औरत का सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, जुमा के दिन 2 अजान होती है, एक जुमा की और दूसरी खुतबा की। हमें किस वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए? जुमा की अजान होते ही फ़ौरन पढ़ लेनी चाहिए या फिर जो है खुतबा की अजान होने के बाद जब मर्द हजरात जुमा पढ़ के अपने घरों को लौट आए तो क्या उस वक्त जो है घरों में औरतों को नमाज पढ़नी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी औरतें कहती है कि अगर पहली अजान के बाद नमाज पढ़ी गई तो नमाज नहीं होगी जब तक के मर्द हजरात जुमा की नमाज पढ़ के घरों को वापस ना लौट आए। शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में? और तीसरा सवाल ये कि औरतें जुमा के दिन कितनी रकात पढ़ेगी? ये 3 सवाल है जिनके जवाब में आपको ख़वातीन के मसाइल और उनका हल किताब है, इसमें से सफ़ा नंबर 195 खोल के देखिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। देखिए, ये जो सवाल किया है ना कि अकेली औरत तन्हा अपने घर में रहती है, खुतबे के बगैर, इमाम के बगैर, किसी नमाजी के बगैर जो है वो अकेली नमाज जुमा की पढ़ सकती है या नहीं? तो बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसी, ये अकेली नहीं है, जिनको पीरनी बनने का, बुज़ुर्ग बनने का हैज़ा पड़ जाता है। इनको ये नहीं पता होता कि शरीयत के अहकाम क्या है। भला ज़रा सोचो तो सही, जुमा के लिए कितने शराइत है। पहली शर्त यह है कि कम अज़ कम इमाम के अलावा 3 मर्द हो जो बालिग हो, आकिल हो, समझदार हो और उनके अंदर इमामत की अहलियत मौजूद हो, यानी कि उनमें से अगर किसी एक को इमाम बना दिया जाए तो वो नमाज पढ़ा ले। तो एक पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त यह है कि औरतों पे जुमा फ़र्ज नहीं है, ये अपने ऊपर खुद से फ़र्ज कर रही है। तो ये हैज़ा पड़ा हुआ होता है, कई औरतों को बुजुर्गी का हैज़ा पड़ा हुआ होता है, इसलिए वो शरीयत के अहकाम ना जान के बस यूं ही किसी की देखा देखी शुरू कर देती है। तो समझ लीजिए कि अगर 10 औरतें मिलके, 20 औरतें मिलके, 50 औरतें मिलके इकट्ठी होके उनमें से खुद अपने आप एक इमाम बने और बाकी सब की सब मुक्तदी बन जाए, तो औरतें जमा होके जमात की नमाज तब भी नहीं करा सकती, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। फिर अकेली औरत कैसे जो है वो भी बगैर खुतबे के, जबकि खुतबा वाजिब है जुमा का और जमात भी वाजिब है। तो ये सारे वाजिबात को तर्क करते हुए ये औरत जो है पीरनी बनी हुई है, इसको हैज़ा पड़ा हुआ है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। शरीयत के अहकाम इसको समझने चाहिए। उलमा की देख रेख में इसको अपने शोहर के साथ लग के या अपने भाई के साथ लग के या अपने बेटे या बाप के साथ लग के इसको दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। तो यहाँ से ये बात समझ लीजिए कि औरत पे जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है, वो औरत अपने घर में ज़ोहर की नमाज पढ़े। अगर उसने जुमा की नमाज़ें इस तरीके से पढ़ी है तो चूँकि उसकी ज़ोहर की नमाज ही नहीं हुई, जुमा की नहीं हुई, तो ज़ोहर उसने पढ़ी नहीं होगी, तो ज़ोहर का जो वबाल है उसके गले में फंदा बन के पड़ा हुआ है। जब तक कि वो उन नमाज़ों को अदा नहीं कर लेगी वो उसके पल्ले से, उसके सर से नहीं उतरेगी। इसलिए उसको चाहिए कि जुमा का चक्कर छोड़े और अपनी ज़ोहर की नमाज़ें जो कज़ा कर चुकी है जुमा के चक्कर में उनको भी पढ़े और आइंदा इसका ध्यान रखे कि उसको जुमा की नहीं ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। दूसरा सवाल ये जो किया गया है ना कि कौन सी अजान के बाद जो है औरतें घरों के अंदर नमाज पढ़े, तो इसमें भी बहुत सारी वे औरतें जो कि खामा है, बिल्कुल किसी का कोई वजूद ही नहीं होता, हत्ता कि उनको जो है इल्म की हवा भी नहीं छू के गुजरी होती, वो फिजूल में फतवा पकड़ा देती है कि भाई तुम्हारी नमाजें नहीं हुई, हालांकि इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। ये औरतें जो है जहालत पे मबनी फतवे देती है। अल्लाह से डरना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, ये किस तरीके से जो है शरीयत से खिलवाड़ कर रही है। तो सुन लीजिए, औरत के लिए अजान शर्त नहीं है, बस वक्त हो गया
جہاں جو ہے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، دوپہر میں زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے اذان شرط نہیں ہے، وہ زوال کا وقت ختم ہوتے ہی، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً اپنی نماز کی نیت باندھ لے ظہر کی، تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، اذان اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے یہ بات۔ اذان تو آج کل عورتیں اس لیے سن رہی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ ظہر کا وقت ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین سے غفلت ہے، پتہ ہی نہیں کہ ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ دنیا کے جو ہے تقاضے سب کچھ بتا دے گی۔ آپ جو ہے عورتوں سے پوچھے کہ بھئی فلاں سیریل کی ہیروئن کون تھی، کب دیکھا تھا، وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن شریعت کے احکام کیا ہے پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اذان ہو جائے ظہر کی تو فوراً، جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً جو ہے آپ نماز کی نیت باندھ لیجئے ظہر کی نماز کی، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ جہالت پہ مبنی قول ہے عورتوں کا کہ بھئی جب تک مرد حضرات جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر نہیں آ جاتے تب تک عورتیں نماز نہ پڑھے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نیری بکواس ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دو مسئلے آپ کے حل ہو گئے۔ معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو شوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ عورتوں کے اندر دین سے اتنی غفلت ہے اور اتنی جہالت آ گئی کہ وہ اپنے آپ جو ہے فتوے دیتی پھر رہی ہے، اپنے آپ شریعت کے احکام اپنے اوپر نافذ کرتی پھر رہی ہے۔ تیسرا جو سوال کیا ہے کہ کتنی رکعت پڑھے، تو چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے ظہر کی نماز پڑھے گی تو اس پہ ظہر کی 12 رکعت ہے، 4 سنت موقدہ شروع میں ہو گئی، 4 فرض ہو گئی، 2 سنت موقدہ فرض کے بعد ہو گئے اور 2 نوافل ہو گئی، یہ 12 رکعت ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے کسی وجہ سے مسجد میں ہو، جماعت میں شریک ہو جائے، تو جتنے احکام مردوں کے اوپر ہے، جیسے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھے گی، پھر 2 فرض پڑھے گی، پھر 4 سنتیں پڑھے گی، پھر 2 سنتیں پڑھے گی، پھر 2 نفل پڑھے گی، اس طریقے سے اگر بالفرض کوئی عورت مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو تو تب یہ حکم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، ان کو اپنے گھر میں ظہر کی ہی نماز پڑھنی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ حوالہ میں پڑھ چکا ہوں، خواتین کے مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 195 میں کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔